बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो 11th क्लास की है। लास्ट टॉपिक हमने जो कवर किया था वो कवर किया था वेक्टर वाला और वो एंड हो चुका था। उसके बाद अब इसमें हमारे पास मोशन से रिलेटेड स्पीड, वेलोसिटी और जो डेफिनेशंस वाला पार्ट है वो है। एग्जाम में ये सिर्फ कॉन्सेप्शनल टॉपिक है, इसमें से आपने याद करने वाला टॉपिक कुछ नहीं, फॉर्मूले वगैरह हैं वो आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये ज़रूरी है। सही है, तो टॉपिक पे आ जाते हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी, जो मेन टॉपिक आज का जो चलेगा वो हमारा क्या है, स्पीड और वेलोसिटी के लेक्चर के ऊपर है। सही, डेफिनेशंस वगैरह हैं आपको याद होनी चाहिए, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा 9th क्लास के बाद। आज स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो अगर एक पर्टिकुलर इंटरवल का डिस्टेंस लिया जाए, भाई 10 किलोमीटर के इंटरवल की बात करूं, ये 10 किलोमीटर इंटरवल को ट्रेवल करने में जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है फॉर एग्जांपल 30 मिनट। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई इसकी स्पीड जो थी वो 30 किलोमीटर पर मिनट थी, पर हाफ मिनट थी ना। 30 मिनट मतलब हाफ मिनट, 0.5 आवर यूँ ले सकता हूँ। 30 मिनट का मतलब हाफ आवर, तो यूँ लिख सकता हूँ कि 10 किलोमीटर कितने हाफ आवर में, 0.5 आवर में कवर हो रहे हैं। सही है, तो ये हमारे पास एक बेसिक स्पीड हो गई। तो स्पीड मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ ये लिखा है, वरना इस तरह से तो हम नहीं डिफाइन करते, ये लिखते हैं। तो ये आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब डिस्टेंस को देखा जाए टाइम इंटरवल में और इन दोनों को डिवाइड में रखा जाए, दोनों का चेंज लिया जाए, रेट ऑफ चेंज लिया जाए। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है कि एक चीज़ को दूसरी क्वांटिटी से डिवाइड करना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, के डिस्प्लेसमेंट कितना फर्क आ रहा है, कितने डिस्टेंस के अंदर डिफरेंस आ रहा है, वो कहलाएगी स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू सिंपल डिस्टेंस अपॉन टाइम। कि फॉर एग्जांपल एक और ले सकते हो कि 10 मीटर उसने ट्रेवल किया भाई 10 सेकंड के अंदर। सही, तो मैं बोल सकता हूँ कि उसकी स्पीड क्या थी, 1 मीटर पर सेकेंड, के 1 मीटर वो 1 सेकंड के अंदर ट्रेवल कर रहा था। 10 मीटर 10 सेकंड में उसका सीधा सीधा नजर आ रहा है कि 1 मिनट 1 मीटर 1 सेकंड में कवर किया। स्पीड आपकी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, करेक्शन कर दी मैंने। सही, इसके एसआई यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकंड है। डायमेंशन की बात करें तो LT-1 है। चैप्टर 1 में डायमेंशन समझी थी, वापस कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। डायमेंशन में कैसे निकाली, फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की जो डायमेंशन होती है वो कैपिटल L होती है, टाइम की डायमेंशन T होती है। तो जब ये T ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा LT-1। ठीक, तो इसकी डायमेंशन इस तरह लिखिए। फिर अगर बात करें इनमें और डेफिनेशन है एवरेज स्पीड। कोई भी ऑब्जेक्ट जो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करा या जितनी उसकी स्पीड अलग अलग काउंट किए, अगर उन सबको कैलकुलेट करके उसमें डिवाइड किया जाए उससे, तो हमारी सिंपल एवरेज स्पीड आती है। फॉर एग्जांपल एक शख्स था भाई, पहले उसने स्पीड रखी 1 मीटर पर सेकेंड, फिर उसकी स्पीड हो गई 2 मीटर पर सेकेंड, फिर उसकी स्पीड हो गई 3 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद फिर 2 मीटर पर सेकेंड। अगर एवरेज की बात करूं तो टोटल हमारे पास 1+2+3+2 बनी। इसको डिवाइड कर देंगे, 4 स्पीड है इसलिए 4 से, 2, 3, 6, 7, 8, 8 डिवाइडेड बाई, तो एवरेज स्पीड उसकी क्या आ गई, 2 मीटर पर सेकेंड इसकी एवरेज स्पीड थी। या इनिशियल और फाइनल एवरेज स्पीड हम इस तरह लेते हैं कि इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड अगर इन दोनों को ऐड कर दें और 2 से डिवाइड करते हैं तो ये भी एवरेज स्पीड के लिए यूज करते हैं। सही, यूनिफॉर्म, ऐसी स्पीड जो सेम रह रही हो, मतलब यूनिफॉर्म का वर्ड आता है सेम के लिए। सही है, तो ऐसी स्पीड या ऐसा ऑब्जेक्ट जो इक्वल डिस्टेंस। अब मैं अगर इसको थोड़ा सा और ग्राफ से या समझाऊं कि एक शख्स था, उसने पहले 5 सेकंड के अंदर 10 मीटर को ट्रेवल किया, अगले और 5 सेकंड के वक्त के अंदर उसने और 10 मीटर ट्रेवल किया, इसी तरह अगले और 5 सेकंड के अंदर उसने 10 मीटर ही ट्रेवल किया। तो यहाँ पर हर टाइम इंटरवल में अगर आप देखो तो जो डिस्टेंस कवर्ड था वो सेम था। तो ऐसी स्पीड में हम बोलेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करेगा तो वो कहलाएगा यूनिफॉर्म स्पीड। इसी तरह अगर एक और डेफिनेशन बनती है वेरिएबल स्पीड, तो अगर इसी की करो तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस, यहाँ सिर्फ एक वर्ड का चेंज कर दो तो एक और डेफिनेशन वेरिएबल स्पीड की बन जाएगी। सही है, वेलोसिटी की भी जब डेफिनेशन आएगी यही होगी, वेलोसिटी में या वर्ड डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे। सही, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस हमारे पास आता किस लैंग्वेज में, ये किस बात के लिए आता है, अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे या पर्टिकुलर टाइम पे
अगर कोई स्पीड को मालूम करेंगे तो वो हमारी कहलाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। फॉर एग्जांपल ये नज़र आ रहा है आपको, एक 5 सेकंड का टाइम दिया। अब इसके तीसरे सेकंड में देखूं कि भाई तीसरे सेकंड में क्या स्पीड थी, या तीसरे सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है, वो अगर नोट किया जाए तो वो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर मोमेंट इन टाइम। इट इज different from average speed because average speed is total distance डिवाइड बाय टोटल टाइम, कि टोटल डिस्टेंस को उसमें टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास टाइम इंटरवल ऑलमोस्ट जीरो होता है क्योंकि बहुत शॉर्ट इंटरवल पे लेते हैं, इसलिए उसको लिखते हैं v। अब इसको लिखा किस तरह, v लिमिट्स डेल्टा टी, अगर इसको डेल्टा टी से ही लिख लेते हैं, यहाँ पर डेल्टा तो नहीं लेंगे, यहाँ पर t इज इक्वल टू जीरो, इसको इसलिए लिखते हैं कि टाइम इंटरवल जीरो है। बाकी हमारा कोई फॉर्मूला कि हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को एस से लिखते हैं, टाइम को टी से, तो ये यूं लिखा है। तो ये जब इंस्टेंटेनियस होगा तो ये लिमिट का वर्ड आएगा। ये सेकेंड ईयर में लिमिट से रिलेटेड आप पढ़ोगे मैथ्स के अंदर, जो मैं प्री मेड इंजीनियरिंग करें, मेडिकल वाले ये चीज़ नहीं पढ़ते, इसलिए आप लोग अच्छे से समझ लो कि ये चीज़ यहाँ पर लिखी है। उसके बाद वेलोसिटी के टॉपिक पे आते हैं। वेलोसिटी में सिर्फ फर्क आ जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। स्पीड में डिस्टेंस का वर्ड था, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, यही फर्क है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेक्टर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड है, और डायमेंशन LT माइनस 1 है। तो ये ग्राफ की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तीनों ग्राफ को आप देखो, एक ये ग्राफ है, एक ये और एक ये, तीनों में नजर आ रहा है। इसमें जो आपकी लाइन है वो सेम है, और जो ग्राफ है वो किसका है, टाइम और डिस्प्लेसमेंट का। इसमें देखो तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है, लाइन आपकी किस तरह जा रही है, बिल्कुल आपकी वर्टिकल वर्टिकल अपोजिट, इन दोनों के बीच में जो एंगल जा रहा है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है, लेकिन क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट एक्सिस पे स्ट्रेट नहीं है, लाइन स्ट्रेट जा रही है और एक्सिस से स्ट्रेट नहीं है। यहाँ पर अगर देखो तो ये कर्व हो रही है। तो अब ये जो लाइंस हैं इनका मतलब क्या है कि अगर आपके पास कभी भी लाइन ये स्ट्रेट दे रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस दे रहा है, और टाइम से बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, तो इसका मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो क्या है, जीरो है। इसी तरह अगर ये लाइन आपको इस तरह से स्ट्रेट जाती हुई नजर आ रही है, तो इसका मतलब है जो इसकी वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब है कि एक सेम रफ्तार से इसकी जा रही है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हो रहा है, इसने इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, कि हर 5-5 सेकेंड में उसने 5 मीटर या जितना भी हर सेम टाइम के अंदर सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसलिए वेरिएबल यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और वेरिएबल वेलोसिटी, जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ग्राफ आपका इस तरह आएगा कि अब इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है कि इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, कि इसकी स्पीड बढ़ रही है। अगर यही डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, नीचे की तरफ आ रहा होगा, इसका मतलब है कि अब इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है। सही, तो ये बढ़ रही होगी इस तरह होगा, कम हो रही होगी तो नीचे आ रहा होगा ग्राफ। इन्हीं डेफिनेशन में हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है, मैंने अभी आपको समझाया, वेरिएबल वेलोसिटी था, एवरेज वेलोसिटी, कि इट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट लूं और टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड को टोटल टाइम से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी। सही है, जितना भी टोटल, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट ने 10 मीटर ट्रैवल किया, फिर 5 मीटर ट्रैवल किया, फिर 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल की, जितनी भी टोटल डिस्प्लेसमेंट थी, टोटल टाइम इसने अगर 20 सेकंड ले लिया, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। सही है। एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो एक्सेलरेशन है वेलोसिटी के चेंज, वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है कितने टाइम में, वो हमारी कहलाएगी एवरेज वेलोसिटी। सही है। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट की बात करें तो इसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये m/s लिखते हैं, या ms-2 भी लिख सकते हैं। सही है। इट्स डायमेंशन, इसकी डायमेंशन की बात करें तो LT-2 कैसे है ये भी समझा देता हूँ। इसका देखो फॉर्मूला हमने चेंज इन वेलोसिटी लिखा, वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती है LT-1 होती है, टाइम की डायमेंशन t होती है। ये t जब ऊपर आएगा तो LT-1, एक और t ऊपर आया, एक और -1, तो ये हो गया LT-2। इट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, की पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। सही है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात करें, क्या है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज,
अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी तो हम बोलेंगे कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अपोजिट अगर लें कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर। फिर बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऐसी एक्सेलरेशन जिसके अंदर बिल्कुल एक ऑब्जेक्ट अपनी जो वेलोसिटी वो चेंज कर रहा है बिल्कुल सेम इंटरवल में। इफ अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, कि एक ऑब्जेक्ट की अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ही चीजें क्या है, कांस्टेंट रहती है, तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर इसी के अपोजिट ले लो, बॉडी है नॉन यूनिफॉर्म इफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन और बोथ चेंज ड्यूरिंग मोशन, कि या तो उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही हो या उसकी डायरेक्शन चेंज हो या दोनों ही चीजें चेंज हो रही हो, वो कहलाएगी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे सर्कुलर मोशन वगैरह होता है तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, उसमें क्या मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या है, हमारी कांस्टेंट रह रही होती है, डायरेक्शन चेंज हो रही होती है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहती है, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसके अंदर जो चेंजिंग होती है बहुत सारे आगे कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे। एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें, द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज द डायरेक्शन इन चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ वेक्टर एस। तो इसकी जो फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी है, सही, एवरेज एक्सेलरेशन सॉरी। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो पर्टिकुलर एक्सेलरेशन किसी पॉइंट पे ली जाए तो वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। मैंने अभी आपको पीछे समझाया कि एक्सेलरेशन लिमिट को लिखेंगे डेल्टा टी और एवरेज एक्सेलरेशन लेंगे, तो ये हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन का इसके आगे फॉर्मूला मैंने मेंशन कर दिया, सही है। तो ये हमारे पास इस तरह भी लिखा जाता है और यूं भी लिखा जाता है। इसको और भी है कि यहाँ पर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी भी लेते हैं, सही है, बुक में डेल्टा भी लिखा हुआ है, सही। The magnitude of vector of speed can be changed. The direction of velocity can be changed even though magnitude is constant. अगर values की magnitude same भी है, direction change हो रही है, velocity change होगी, both magnitude and direction can change। तो आज का टॉपिक हमारा वैसे तो एंड है, सिर्फ एक लास्ट इंट्रोडक्शन देना है। इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है, ये आपने 9th में पढ़ी है, इसको याद रखना। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, 2 AS इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो यहाँ पर इसके बाद जो हम करेंगे वो इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशंस करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी बताएं कि अगर उनको अच्छी लगे तो वो भी लाइक और आगे शेयर ज़रूर करें।